अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निजासत के बयान में से आधा सबक हो चुका था। अब जो बाकी है उसे पढ़ते हैं। मसला निजासत गलीज़ा और खफीफ़ा के जो अलग अलग हुक्म बताए गए हैं, ये उसी वक्त है कि बदन और कपड़े में निजासत लगी हो, और अगर किसी पतली चीज़ दूध या सिरका या पानी में निजासत पड़ जाए तो चाहे निजासत गलीज़ा हो या खफीफ़ा, बहरहाल पतली चीज़ नापाक हो जाएगी, अगरचे एक ही कतरा निजासत पड़ गई। ये जो निजासत के बारे में बताया गया है, ये किस में, कपड़े में या जिस्म में या कोई दूसरी चीज़ में, कोई जगह में लगी है उसके बारे में। ठीक है, अगर कोई पतली चीज़ में निजासत गिरे, पतली चीज़ जैसे दूध हो या सिरका हो या कोई दूसरी शरबत हो या पानी हो, उसमें अगर एक भी कतरा, चाहे गलीज़ा हो या खफीफ़ा हो, अगर गिर जाए तो तमाम पूरी चीज़ें उसमें क्या हो जाएगी, नापाक हो जाएगी। मसला निजासत खफीफ़ा निजासत गलीज़ा में मिल जाए तो कुल निजासत गलीज़ा हो जाएगी। अगर निजासत खफीफ़ा गलीज़ा में मिल जाए तो कुल क्या हो जाएगी, निजासत गलीज़ा हो जाएगी। मसला हराम जानवरों का दूध नजिस है, अलबत्ता घोड़ी का दूध पाक है मगर खाना जायज़ नहीं। जो जानवर हराम है जैसे शेर है, कुत्ता है, ये सब का दूध क्या है, नापाक है ना। लेकिन घोड़े का दूध क्या है, पाक है मगर उसको पीना जायज़ नहीं है। मसला चूहे की मेंगनी गेहूं में मिलकर पिस गई या तेल में पड़ गई तो आटा और तेल पाक है। हाँ, अलबत्ता अगर उस कदर ज़्यादा मेंगनियाँ पड़ गई कि आटा और तेल का मज़ा बदल गया तो आटा तेल नापाक हो जाएगा और उसका खाना जायज़ नहीं। ठीक है, गेहूं में या फिर तेल में चूहे की मेंगनी उसमें पड़ी थी। अब जब गेहूं को पिसाया गया, अब उसके साथ मेंगनी भी क्या हो गई, मिक्स हो गई। अब ऐसी सूरत में अगर आटे का फिर मज़ा अगर बदल जाए या फिर कलर भी बदल जाए तो फिर आटा क्या होगा, नापाक हो जाएगा। और अगर नहीं बदला, यानी थोड़ा सा था, समझिए 10 किलो गेहूं में 2-4 मेंगनी थी, है ना, तो फिर ऐसी सूरत में आटा खाना जायज़ है, वो पाक है। मसला आदमी का चमड़ा नाखून के बराबर अगर थोड़े पानी यानी 10 दरदा से कम में पड़ जाए तो वह पानी नापाक हो जाएगा, और अगर आदमी का कटा हुआ नाखून या बाल पानी में पड़ गया तो पानी नापाक नहीं होगा। आदमी का क्या, चमड़ा नाखून के बराबर, जितना बड़ा नाखून होता है उतना बराबर अगर थोड़े पानी में, यानी जो पानी दह दरदा ना हो, जैसे बाल्टी में है या टाकी में है या घर में जो ड्रम रखते हैं वो ड्रम में पानी है, अगर किसी इंसान का चमड़ा वो पानी में पड़ जाए तो पानी नापाक हो जाएगा। लेकिन जो नाखून काटते हैं या बाल, ये बाल अगर पानी में पड़े, गिरे तो फिर पानी नापाक नहीं होगा। चमड़े गिरने से लिहाजा नापाक हो जाएगा। कितना चमड़ा, नाखून के बराबर। मसला नजिस जानवर नमक की कान में गिरकर नमक हो गया तो वह नमक पाक व हलाल है। जो जानवर क्या है, नापाक है। अगर वो जहाँ पर नमक के कारखाना, फैक्ट्री वगैरह है, उसमें अगर गिर गया और नमक ही में मिल गया, ठीक है, पता ही नहीं चलता कहाँ पे है, तो फिर नमक क्या है, पाक है, क्योंकि इससे पता क्या चलता है कि नमक इसमें ज़्यादा है। मसला उपले की राख पाक है, और अगर राख होने से कब्ल बुझ गया तो नापाक है। उपले यानी गोबर के, जो गोबर लेके दीवार में चिपकाते, उसको जो उपले बनाते हैं, ये औरतों को मालूम है, तो जो उपले बनाते गोबर के, वो सूखने के बाद जलाते हैं। तो अगर वो जल के खुद से बुझा, वो आग अगर बुझे खुद से, तो वो क्या है, उपले की राख, वो पाक है। और अगर जलते जलते पूरी तरीके से नहीं जला, बल्कि उससे पहले ही किसी ने बुझा दिया या फिर बुझ गया कोई वजह से, तो फिर वो नापाक ही रहेगा। मसला नापाक ज़मीन अगर सूख जाए और निजासत का असर यानी रंग वो बू जाती रहे, पाक हो गई, ख्वाह वो हवा से सूखी हो या धूप या आग से। उस ज़मीन पर नमाज पढ़ सकते हैं मगर उस ज़मीन से तयम्मुम नहीं कर सकते, क्योंकि तयम्मुम ऐसी ज़मीन से करना जायज़ है जिस पर कभी भी निजासत ना पड़ी हो। जो ज़मीन पे नापाक चीज़, जैसे कोई किसी ने पेशाब कर दिया था, अब पेशाब सूख गया,
धूप से हो या हवा से हो या फिर वहाँ पर आग जलाने की वजह से हो, वो ज़मीन तो पाक है, अब वहाँ पर नमाज पढ़ सकता है, ठीक है, बिला वजह बिला कराहत नमाज पढ़ सकता वहाँ पे, लेकिन उसमें तयम्मुम नहीं कर सकता, क्योंकि तयम्मुम के लिए ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जो ज़मीन में कभी कोई नापाक चीज़ ना गिरी हो। मसला, नापाक मिट्टी से बर्तन बनाएं तो जब तक कच्चे हैं नापाक हैं, बाद पुख्ता कर लेने के पाक हो गए। अगर नापाक मिट्टी में से बर्तन बनाए जाए, जैसे बहुत सारे बर्तन मिट्टी से बनता है, कहाँ पे चीनिया मिट्टी बोलते हैं, कहाँ पे दोस्त क्या क्या मिट्टी बोलते हैं, चूना मिट्टी, चीनी मिट्टी, वो सबसे प्याली वगैरह जो बनती है, तो अगर उसमें कोई नापाक चीज़ मिल गई थी तो जब तक वो बर्तन कच्चा था तब तक नापाक था, अब पुख्ता होने के बाद, पक जाने के बाद वो पाक है। मसला, जो चीज़ सूखने या रगड़ने से पाक हो गई उसके बाद भीग गई तो नापाक ना होगी। जो भी चीज़ें सूखने या रगड़ने से पाक हो गई, जैसे कुछ चीज़ें हैं, मिट्टी है ना, मिट्टी में पेशाब किया था, अब वो सूखने के बाद मिट्टी क्या हो जाएगी, पाक हो जाएगी। मसलन ज़मीन पर पेशाब पड़ गया, फिर ज़मीन में सूख गई और निजासत का असर ज़ाइल हो गया और वो ज़मीन पाक हो गई। अब अगर वो ज़मीन भीग गई तो नापाक नहीं होगी, ठीक है। यूं ही अगर छुरी खून लगने से नापाक हो गई और छुरी को ज़मीन पर खूब रगड़ रगड़ कर खून का असर ज़ाइल कर दिया तो छुरी पाक हो गई। अब अगर वो छुरी भीग गई तो नापाक नहीं होगी, ठीक है। यानी जो चीज़ हाथ से पोंछने से उसके निजासत का असर बाकी नहीं रहेगा, यह छुरी का मिसाल दिया गया, इस तरह बहुत सारे बर्तन भी है ना, तो जो पोंछने से पाक हो जाए, अब दोबारा अगर वो भीग जाए तो नापाक नहीं होगा। मसला, जो ज़मीन गोबर से लेपी गई अगरचे सूख गई हो उस पर नमाज जायज़ नहीं। कुछ देहातों में मुसलमान लोग भी ज़मीन को गोबर से मिलाते फिर उसको लेपते हैं, वो अगर सूख भी जाए तो भी उस पर नमाज नहीं पढ़ सकते, जायज़ नहीं है। हाँ, अगर वो सूख गई और उस पर कोई मोटा कपड़ा बिछाया तो उस कपड़े पर नमाज पढ़ सकते हैं, अगरचे कपड़े में तरी हो मगर इतनी तरी ना हो कि ज़मीन भीग कर उसको तर कर दे, कि उस सूरत में ये कपड़ा नजीस हो जाएगा और नमाज ना होगी। जहाँ पर गोबर से घर को लेपा गया है उसमें अगर नमाज़ पढ़ना चाहे तो कोई मोटा कपड़ा या मुसल्ला जानमाज़ बिछाकर पढ़ेगा, नमाज हो जाएगी। और अगर वो मुसल्ला या जानमाज़ जो चीज़ बिछाए अगर वो इतना गीला है कि वो ज़मीन को भी गीली कर देता है ना, तो फिर वो क्या है, ये मुसल्ला भी नापाक हो जाएगा। और जब मुसल्ला भी नापाक हो जाएगा तो फिर नमाज नहीं होगी, ठीक है। आया समझ में मसला? नहीं आया होगा तो इंशाल्लाह कांटेक्ट कीजिए, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आप सभी हज़रत दुआ में याद रखिए और हम सब के इल्म अमल में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।